गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी मिलियन स्टॉक्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी के बारे में इन ऑप्शन ट्रेडिंग, और उसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। हमने पिछले लेक्चर में देखा था लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, तो आज हम शॉर्ट स्ट्रैडल देखने वाले। एग्जैक्टली अपोजिट स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग से एग्जैक्टली अपोजिट स्ट्रेटेजी है, बट शॉर्ट स्ट्रैडल में हम पैसे कैसे बनाए, पैसे लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, उसे अप्लाई कैसे करें, बहुत सी क्वेरीज होती है। तो आज मैं पूरी क्वेरी सॉल्व करने वाला हूँ आपकी, तो आप पूरा वीडियो देखिए एंड तक, और आखिर में बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल देने वाला हूँ जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबा दीजिए, और आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो श्योरली लाइक कर दीजिए। तो चलो गाइस, सीधा टॉपिक ही देखते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल एग्जैक्टली होता क्या है? तो जैसे हमने पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रैडल में हम बाय करते थे सेम स्ट्राइक प्राइस पे, तो शॉर्ट स्ट्रैडल में बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे विद सेम अंडरलाइन वाला विद सेम स्ट्राइक प्राइस हम उसे बेच देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 5600 की स्ट्राइक प्राइस कंसिडर की, तो 5600 की स्ट्राइक प्राइस पे मैं उसकी कॉल भी बेच दूंगा और पुट भी बेच दूंगा, और प्रीमियम रिसीव करके बैठ जाऊंगा। एक्सपायरी की वेट करूंगा, यार एक्सपायर होगा तब देखेंगे। तो इससे मेरा व्यू क्या निकल के आता है, अगर मैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे दोनों कॉल और पुट बेच दूं तो इससे मेरा व्यू बहुत छोटा आता है कि मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा 5600 से, पूरे महीने में 5600 के आसपास ही रहेगा। ओके, तो चलो अगली स्लाइड में देखते हैं व्यू क्या होगा हमारा। सो व्हेन ट्रेडर इज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव लिटिल इन एनी डायरेक्शन, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ज़्यादा घूमेगा नहीं ऊपर नीचे, तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया पैसा बनता है इससे, और बहुत एक तरह से रिस्की स्ट्रेटेजी होती है, बट इससे मैं एक वे बताने वाला हूँ अगले लेक्चर में, जिससे कि आप एक रिलेट कर पाओ और आपका रिस्क जो है मिनिमाइज कर पाओ। तो चलो गाइस, सीधा आपको ये समझ गया होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सीधा भी आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सो द थिंग्स वी मस्ट नो, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम्पल। तो इन्वेस्टर का व्यू क्या है? इसमें व्यू न्यूट्रल है, ज़्यादा स्लाइटली वॉलेटाइल होगा, ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी है नहीं मार्केट में, उसे पता है, तो ही ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। ओके, आजकल के माहौल में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में, तो आज ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी काम नहीं करेगी, आपके अपोज में भी जा सकती है स्ट्रेटेजी। तो श्योरली से यूज़ मत करना अभी, जब मार्केट स्टेबल हो जाए तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। तो चलो रिस्क देखते हैं। तो रिस्क अनलिमिटेड है ऑब्वियसली। ऑप्शन राइटिंग में मैंने आपको बताया कि रिस्क अनलिमिटेड होता है, लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट ये थेरोटिकल है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन राइटिंग के लेक्चर में समझाया था। अगर आपने देखा नहीं है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं ऑप्शन राइटिंग के लेक्चर का, आप पूरी तरह से देख लीजिए। तो बस रिस्क अनलिमिटेड होता है, और कुछ ब्रेक इवन होते हैं, जैसे ऑप्शन में हमें पता है, ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो ब्रेक इवन होता है हर ऑप्शन में। तो ब्रेक इवन, लोअर ब्रेक इवन क्या है स्ट्रेटेजी का? तो लोअर ब्रेक इवन है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। तो ये याद रख लीजिए, आगे एग्जाम्पल में अपने को काम आने वाला है ये। वेरस अपर ब्रेक इवन क्या होता है? तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। ओके, तो चलो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको एग्जांपल के साथ इस ब्रेक इवन को भी। तो पहले ये चार्ट देख लेते हैं हम एग्जैक्टली कर रहे हैं। तो हम सेल स्ट्रैडल कर रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट स्ट्रैडल। एक्चुअली मार्केट में सेल को शॉर्ट और बाय को लॉन्ग कहते हैं इन लेमन लैंग्वेज। तो हम शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, तो निफ्टी में कर रहे हैं, तो लॉट हम 50 का कंसिडर करें। क्यों? फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, बट एग्जैक्टली निफ्टी का लॉट 75 का है फिलहाल। तो चलो सीधा स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम कॉल बेच रहे 5600 की, वेरस पुट भी बेच रहे 5600 की। तो कॉल बेच के मुझे मिल गए 65, वेरस पुट बेच के मुझे मिल गए 35। तो इन दोनों को एडअप किया तो मुझे टोटल में इन्फ्लो कितना आ रहा है? 100 रुपीज़ का इन्फ्लो आ रहा है मुझे। 100 रुपये मिल गए मेरे जेब में आ गए, और लॉट 50 का है। तो टोटल में देखूँ तो मेरे पास 5000 रुपये आ गए एक लॉट बेच के। तो चलो भैया, पिछले स्लाइड में मैंने जैसे आपको ब्रेक इवन का फॉर्मूला बताया, तो वो अप्लाई करते हैं। तो लोअर ब्रेक इवन होगा मेरा 5600 माइनस 100। क्यों? 5600 स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड, तो हो गया 5500। वेरस अपर ब्रेक इवन क्या होगा मेरा अपर ब्रेक इवन होगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड, तो हो जाएगा 5700। ओके, तो आपको लोअर और अपर ब्रेक इवन मिल गए। तो चलो सीधा एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें पे ऑफ शेड्यूल कैसे आएगा हमारा? तो मैंने 5600 पे बेच दिए, तो मुझे 5600 मिल गए। ओके, तो मेरा लोअर ब्रेक इवन हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था 5500 का। ओके, मतलब मार्केट जब 5500 तक जाएगा तो मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट होगा 5500 पे।
और जब 5,500 से और नीचे गिरेगा तो मुझे वहाँ से लॉस शुरू हो जाएगा। वेरा सेम विद अपर साइड, मतलब जैसे मार्केट आगे जाएगा 5,700 तक तो मुझे कुछ लॉस नहीं होगा, जो पैसे जाएंगे वो प्रीमियम जो मिला था उसमें से ही जाएंगे। बट 5,700 से जब आगे जाएगा मार्केट तो मुझे एक्चुअल लॉस शुरू होगा। क्यों? तो मेरे जेब से पैसे देने पड़ेंगे मुझे मार्केट में। ओके, तो ये याद रख लीजिए। तो अब हमारा व्यू क्या है कि मार्केट 5,500 से लेके 5,700 के बीच में ही रहने वाला है। एक तो वीकली में कर रहे हो ट्रेड तो वीक में, या मंथली में ट्रेड कर रहे हो तो मंथली में। ओके, तो चलो आगे देखते हैं इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ब्रेक इवन क्यों निकाला था। ओके, तो अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन हमारे पॉइंट ऑफ प्रॉफिट, ये नो लॉस नो प्रॉफिट होते हैं। इसके बीच में अगर मार्केट रहा तो मुझे प्रॉफिट होगा। फिर उसके एडवर्सली बहुत पीछे चला गया तो मुझे हर 100 पॉइंट पे 5,000 का लॉस हो रहा है। वैरस हर 100 पॉइंट आगे जाएगा तो मुझे 5,000 का लॉस होगा। ओके, तो चलो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। तो हम सीधा ग्राफ देखते हैं, पे ऑफ ग्राफ कैसे है इसका। तो पे ऑफ ग्राफ में हमें सिंपली दिख रहा है ये बिल्कुल उल्टा है किसका? लॉन्ग स्ट्रैडल का। ये ग्राफ एग्जैक्टली लॉन्ग स्ट्रैडल से उल्टा है। लॉन्ग स्ट्रैडल में हमें यहाँ पे बस लिमिटेड लॉस हो रहा था, अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस थे। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे मुझे 5,000 का पीकली प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट है और अनलिमिटेड लॉसेस की पॉसिबिलिटीज है। ये देखिए, तो चलो मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए मुझे मैक्स प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का या 4,000 और 6,000 के बीच में। तो जब मार्केट 5,600 रहेगा तो मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा। जैसे 5,600 से आगे आगे जाते जाएगा मुझे थोड़ा मेरा प्रॉफिट गिरते जाएगा। ओके, वैरस 5,600 से पीछे जाएगा या नीचे गिरेगा तो मेरा प्रॉफिट छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे ब्रेक इवन को तोड़ता है तो एक्चुअल में लॉस शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये जो लेग्स निकल रहे लॉस वाले बाहर, तो इसे भी हम हैच कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि हम ये अनलिमिटेड लॉस को भी लिमिटेड कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी सच में काम करती है, पर ये बेसिक है। मैं आपको बेसिक एक स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके और एक बढ़िया वाली स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस पूरा ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझा होगा तो पीछे जाइए, वीडियो को फिर से देखिए। अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो यार श्योरली जाके कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी तहे दिल से, हमारा जो मल्टी मिलियन स्टॉक की जो फैमिली है आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सो गाइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्ट्रेटेजी में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम आगे इस स्ट्रेटेजी का और एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं। तो आप पूरी तरह से ट्यून रहिए, अगला लेक्चर भी देखिए और नोटिफिकेशन आने के लिए वो बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चलो गाइस, let's see you in the next video with another fantastic topic and another fantastic strategy. Let's see you in the next lecture. Bye bye.